हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो पहला पार्ट हम लोगों ने रिगार्ड किया था प्रोबेबिलिटी का, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट बताए गए थे। कैसे मैंने ट्री डायग्राम बनाया था आप लोगों को, कैसे ट्री डायग्राम से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए सिखाया था। उसके बाद उसमें एक हिस्सा छूटा हुआ था जो कि कार्ड के बारे में सारा डिटेल्स था, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था एंड दैट्स व्हाई मैंने कार्ड के बारे में उसमें नहीं बताया था। तो वो जो कसर बाकी रह गया था उसको हम लोग इसमें पूरा करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिखा है ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कार्ड्स और प्रोबेबिलिटी। कार्ड्स के बारे में जितने भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, वो मैं लिखने की, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। दो इसमें देखिए, 1 2 3 और 4 कार्ड होते हैं। देखो येलो कलर का वास्तव में कोई कार्ड नहीं होता है, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। लेकिन अब चूंकि बोर्ड भी ब्लैक है, इसके ऊपर मैं ब्लैक बनाऊंगा तो दिख नहीं पाएगा। अच्छा, तो मुझे दैट्स वाई मैंने उसको येलो में बना दिया है। अब रही बात कि ये इसको क्या कहते हैं, ये दोनों है, ये दोनों को रेड कार्ड कहा जाता है। ये दोनों रेड कार्ड्स हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, तो इसका नाम है हार्ट, इसका डायमंड। ये हार्ट वो टूटने वाला दिल नहीं है भाई, ये नॉर्मली इसमें बनाया गया, ये याद रखना। ये डायमंड है, ये स्पेड है, और यहाँ पे क्लब है। इसको क्लब कहा जाता है। इसको अब हिंदी में इसको लाल पान कहा जाता है, इसको ईटा कहा जाता है, इसको चिड़ी क्या कहते हैं, इसको काला पान कहा जाता है, और इसको चिड़ी कहा जाता है। ये 4 नाम है हिंदी में। अब क्या होता है, थोड़ा सा काउंट करते हैं इसमें कितने कार्ड्स होते हैं। देखिए, एक होता है के, एक क्यू होता है, एक जे होता है। अब आप कहोगे के क्यू जे क्या होता है, तो के फॉर किंग, किंग मतलब बादशाह, बादशाह होता है। क्यू मतलब क्वीन, और जे फॉर जैक। ये तीनों, फिर ये तीनों, फिर इसमें के ये 3 कार्ड्स, और इसमें के ये जो 3 कार्ड्स हैं, ये तीनों, ये सभी जो है फेस कार्ड है। कैसे कार्ड है, फेस कार्ड। अब इसको फेस कार्ड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इन पे फेस बने हुए होते हैं, चेहरा बना होता है। फेस कार्ड, एक के जो है उस कार्ड पे ऐसा चिन्ह होगा, और उस पे एक बादशाह का चेहरा बना होगा। क्यू मतलब क्वीन, बेगम, और जे फॉर जैक, जैक होता है, जैक मतलब गुलाम होता है, जोकर नहीं, जे फॉर जैक, गुलाम। तो ये 3 तरह के कार्ड हैं। किसमें, रेड में भी वही 3 कार्ड किसमें होंगे, रेड कलर के डायमंड में, वही 3 कार्ड ब्लैक कलर के स्पेड में, और वही 3 कार्ड ब्लैक कलर के क्लब में। फिर से बता रहा हूं कि ये दोनों येलो कार्ड नहीं होता, ये दोनों ब्लैक होता है। एक्चुअली में ब्लैक बोर्ड पर ही ब्लैक बताएंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको येलो से बना दिया है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें काउंट करते हैं। ये पहला कार्ड हो गया, पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और 10 से लेकर के 2 तक, 10 से लेकर के 2 तक का काउंट करेंगे तो 9 कार्ड ये हो गया, यहां से यहां तक 9 कार्ड, और एक ये हो गया। तो 9 1 10 और 3 13 कार्ड। तो आप देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हार्ट है, इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं, तो 13 होते हैं। वैसे ही डायमंड में कुल कितने कार्ड होते हैं, तो 13 होते हैं। वैसे ही स्पेड में कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं। और क्लब में भी कितने कार्ड होते हैं, तो 13 होते हैं। होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, इन दोनों को मिला करके जो रेड कार्ड्स बन रहे हैं, रेड कार्ड्स, वो टोटल रेड कार्ड कितने हुए, 26 हुए। अच्छा, ब्लैक कार्ड कितना हुआ, तो ये भी 26 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल कार्ड्स अब हमारे पास बनेंगे, जो टोटल कार्ड अब हमारे पास बनेंगे, मैं कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे लिखूंगा। टोटल कार्ड, टोटल कार्ड कितना होगा, 52 होगा। अच्छा, टोटल रेड कितना होगा, टोटल रेड कितना होगा, 26 होगा। टोटल ब्लैक कितना होगा, टोटल ब्लैक कितना होगा, ये भी 26 होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए हार्ट, हार्ट का कितना कार्ड होगा, 13 होगा। डायमंड का कितना कार्ड होगा, ये भी 13 होगा। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्पेड, एस फॉर स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड होंगे, 13 होंगे। और सी फॉर क्लब, क्लब के भी कितने कार्ड होंगे, 13 होंगे। ये इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब एक बात बताइए आप लोग, अब एक बात बताइए कि कितने फेस कार्ड हो रहे हैं, कितने फेस कार्ड हो रहे हैं बच्चा। आप ध्यान से देखोगे तो सभी तरह के जो कार्ड्स है, ये जो पूरा सफल डे के फुल रहेगा, 3 कार्ड यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो टोटल 12 फेस कार्ड होंगे। अच्छा, किंग कितना होगा, तो 4 होगा। आप याद रखिएगा, किंग कितना होगा, 4। 4 में से 2 कैसा होगा, रेड होगा, और 2 कैसा होगा, ब्लैक होगा। क्वीन ये भी 4, 2 रेड 2 ब्लैक, और जैक ये भी 4, 2 रेड और 2 ब्लैक। ठीक है। इसके बाद आप लास्ट में देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने ए बना करके रखा होगा। इन सबको एस कहा जाता है। एस मतलब इक्का,
इक्का का क्या मतलब हुआ? इक्का का मतलब हो रहा है कि ऐसा एक कार्ड होगा जिसपे केवल एक ही क्लब का चिन्ह बनाया गया होगा, उसको इक्का कहेंगे। अच्छा, दो जो टू होता है उसको दहला क्या कहते हैं? दुक्का कहता है, दुक्का। तो जिसपे ये दो बार बनाया होगा उसको दुक्का कहा जाएगा। जो तीन होगा उसको तिक्की कहते हैं, चार होगा चौका, पांच होगा पंजा, छह होगा छक्का, सात होगा सत्ता, आठ होगा अठा, नौ होगा नहला और 10 होगा दहला। 10 का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ये जो हर्ट बना है ऐसा 10 बार हर्ट बनाया गया होगा, तो उसको हम लोग दहला कहेंगे। किसका? तो हर्ट का। 10 बार डायमंड बना होगा तो वो दहला होगा डायमंड का। 10 बार स्पेड बना होगा तो दहला होगा स्पेड का, और 10 बार क्लब बना होगा तो दहला होगा क्लब का। समझ में आ गया? तो ये सारे इंफॉर्मेशन है। इसमें कितने? तो ये दोनों रेड होते हैं, और फिर ये दोनों कैसे होता है? तो ब्लैक होता है। तो अब आप बताइए कि एस कितने हुए? एस कितने हुए बच्चे? तो एस भी 4 हुआ, इसमें से 2 रेड कलर का हुआ और 2 ब्लैक कलर का। समझ में आ गया? अब ये सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। एक बार मैं फिर बना दे रहा हूं। क्या फेस कार्ड कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। किंग कितना होता है? तो 4 होता है। मैं कहूं कि रेड कलर का किंग बताइए कितना होगा? तो 2 होगा। क्यों? क्योंकि एक डायमंड का होगा और एक हार्ट का होगा। मैं कहूंगा ब्लैक कलर का जैक बताइए, तो 2 होगा, एक क्लब का एक स्पेड का। तो ऐसे ये सारे इंफॉर्मेशन है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन इस पर दिया गया है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिख रहा है क्या कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड को भैया, एगो कार्ड को क्या कर दिया गया है? ड्रॉन मैंने निकाल दिया गया, खींच दिया गया, बाहरी कर दिया व्यंजन में से। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आगे कह रहा है ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन। देखो अब इस पॉइंट को आप समझिए। इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ कि समसंभव्य, मतलब कि जितने भी कार्ड है उन सभी कार्ड्स के आने के जो चांसेस हैं वो इक्वल है। ऐसा नहीं है कि उसमें से जो एस है उसको मोटा बना दिया गया तो जल्दी से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि रेड का जो कार्ड है उसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया गया है तो हम पहचान लेंगे कि ये रेड कलर कार्ड है। ऐसा नहीं है, सारे कार्ड एक जैसे बनाए गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज। अब देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए दिमाग में पहले एक फॉर्मूला याद रखिए। क्या फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी क्या था? सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे। क्या मैंने बताया था? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई है तो इसके लिए क्या फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल, पॉसिबल आउटकम्स, यही ना मैंने बताया था, फेवरेबल आउटकम्स। इसको थोड़ा सा और छोटा करके मैंने समझाया था कि आप लोग और छोटे में याद कीजिएगा। एक्चुअली में इसका पूरा नाम होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये होता है किसी इवेंट ई के लिए। अब ये 1 2 3 4 इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? चलिए पहला क्वेश्चन इसमें करते हैं। पहला क्वेश्चन है एन एस। मान लीजिए कि वो जो सबसे पहले तो हमने 52 कार्ड लिया, 52 कार्ड में से हम एक कार्ड निकालना चाह रहे थे, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट रैंडम होगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि क्या निकलेगा। ठीक है, अब हम ढूंढ क्या रहे हैं? तो एस। तो एस निकालने का हमारा जो क्या है? इवेंट है। तो ई इक्वल्स टू हमारा जो इवेंट ई है उसमें क्या चाहिए? एन एस चाहिए। तो अब आप बताइए कि जब एस वो ढूंढ रहा है, एस मतलब इक्का, इक्का कितना होता है? यहां देखिए इक्का कितना होता है? 1 2 3 और 4। हाँ, उसने किसी स्पेशल कलर का एस का बात नहीं किया, मतलब कि चारों कलर का बात कर रहा है। इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4। अब आप कहेंगे सर आप इसका सैंपल स्पेस क्यों नहीं लिख रहा है? भाई देखो इसमें 52 कार्ड्स हैं। एक बार में अगर हम एक कार्ड निकालेंगे तो 52 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, और दो कार्ड निकालेंगे ना तो 52 का पावर 2 देख लेना कैसे होगा। एक के बाद अगर एक कार्ड निकाल दिए तो 52 की पावर 2, एक के बाद एक और कार्ड निकाले तो 52 की पावर 3, तो वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। इसलिए हम इसको लिख ना करके हम इसमें सीधे प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे और इसमें हम नंबर्स याद करने की कोशिश करेंगे, नंबर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप बताइए हम लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना आएगा बताइए? तो एस ढूंढ रहा है तो 4 होगा। क्यों 4 होगा बच्चे? क्योंकि हमारे पास एस कितने हैं ये। अच्छा, पॉसिबल आउटकम कितना होगा? पॉसिबल आउटकम कितना होगा? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये होंगे 52।
अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा यहाँ से 4/52 दैट इज 1/13। तो ये चांसेस हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, कैसे होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है रेड। रेड कार्ड कितने थे बताइए, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे आइए। रेड कार्ड कितने थे, तो ये और ये दोनों रेड है। आप देखो टोटल मिला करके 26 कार्ड रेड थे, इसका मतलब आधा रेड था। अब आधा रेड था तो आधा चांस होगा, सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई। यहाँ पे जो इवेंट है, ये जो इवेंट है उसको भी ई ही माना गया है, तो इसमें आएगा 26 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 52। तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो रहा है बताइए, ये हो जाएगा 26/52 सॉल्व होकर के आएगा 1/2, मतलब आधा चांस। मैंने बताया भी कि आधा नंबर है तो आधा चांस आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आइदर रेड और अ किंग, या तो रेड हो या किंग हो। भाई रेड कार्ड तो 26 होते हैं, रेड कार्ड तो 26 होता है। करा कि आइदर रेड और अ किंग। अब चलिए थोड़ा सा इधर आते हैं, रेड कार्ड तो 26 हो गया और किंग कितना हुआ 1 2 3 4। तो अब इस हिसाब से हमारे पास तो टोटल 30 एलिमेंट्स होने चाहिए, टोटल 30 कार्ड्स होने चाहिए। कई लोग दिमाग में आ भी रहा होगा कि जी सर सही बता रहे हैं आप, क्योंकि आइदर रेड और किंग, या तो रेड हो या किंग हो। अच्छा एक बात बताओ, इस रेड में ये दोनों किंग नहीं आ जा रहा है, वो जो रेड हम लोग बात कर रहे हैं उस रेड में ये दोनों किंग भी आ जा रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों किंग काउंट नहीं होगा, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो मतलब कि 26 कार्ड यहाँ से और 2 किंग ये ले लेंगे, तो कुल मिलाकर कितने कार्ड हुए हमारे पास 28 कार्ड्स हुए। तो यहाँ पे E इक्वल टू, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहेंगे, जगह थोड़ा ज्यादा ले रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना आएगा 28। अब बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 28/52 सॉल्व करना चाहेंगे, बोलिए। तो ये हो जाएगा 14/26, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 13। तो ये हमारा तीसरे का आंसर है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेड एंड अ किंग। रेड भी हो और राजा भी हो, ऐसा कितना कार्ड होता है, 2 ही होता है, केवल 2 ही होता है। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/52 दैट इज 1/26। चलिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, फेस कार्ड। फेस कार्ड कितना होता है बेटा, एकदम लड्डू सवाल, बोलिए। एक में 3 होता है, 4 तरह के होते हैं, टोटल 12 फेस कार्ड होता है। प्रोबेबिलिटी कितना होगा 12/52, आप कह देंगे 6/26 या 3 बोलिए 3 कितना कर देंगे हम लोग 13। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा यहीं पे लिख दे रहा हूं। चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रेड फेस कार्ड, रेड कलर का फेस कार्ड है, तो कितना होगा बेटा 6 गो। क्यों 6 कैसे होगा, यहां से देखो, यहाँ पे 3 है रेड फेस कार्ड और यहाँ पे 3 रेड फेस कार्ड, तो कुल मिला के 6 रेड फेस कार्ड हो गया ना। तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 6/52। बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, आप लोग करिएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी समझ में आ गई होंगी। प्रोबेबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट खत्म है। एक वीडियो और मैं लेकर के आऊंगा, इसमें PYQ का कि कितने क्वेश्चन इस पर से पूछे गए हैं बोर्ड में और कौन कौन से हैं, वो मैं खत्म करा दूंगा। उसके बाद खत्म, प्रोबेबिलिटी कहीं नहीं जाना है इसके लिए, और ये मेरी गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। तब तक के लिए